सो गाइस, जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने आगामी 26,000 पदों की भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन है इसकी तिथि जारी कर दी है। लगभग मई के आपको फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए देखते हैं हम इसकी तैयारी के लिए जो 2018 के अंदर 27 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भर्ती बोर्ड के द्वारा कराया गया था। इसके अंदर जो मैथ का पेपर था ये कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट मैथ का पार्ट करेंगे और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपकमिंग जो पार्ट होंगे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी 2018 के पेपर का पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनको भी प्रिपरेशन करने में हेल्प मिले। ठीक है, तो गाइस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइस आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मैथ सेक्शन का दिया गया था पेपर के अंदर। इसके अंदर पहले क्वेश्चन में लिखा है 13 से विभाजित होने वाली वह सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या जिसको 16 से विभाजित किया गया है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 13 इज डिवाइडेड बाई 13 देन फाइंड द रिमाइंडर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नंबर छोटा है इसलिए हम डायरेक्टली इसको देख लेंगे कि क्या नंबर होता है जो 13 से डिवाइड होने वाली 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, यदि हमारा कोई ऐसी संख्या है जो हमें नहीं पता है 3 डिजिट की तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 डिजिट की दी है तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 100 लेना होगा और 100 को जो नंबर दिया गया है यहाँ पर उससे डिवाइड करना होगा और ये देखना होगा कि आपका कंप्लीट डिवाइड कितनी बार हो रहा है। यानी कंप्लीट डिवाइड आपका लगभग ये आपका 7 टाइम होता है, 13 7 जा 91। तो हमें यहाँ पर जितना ये कंप्लीट डिवाइड होता है इससे अपना एक स्टेप नेक्स्ट लेना होगा। ठीक है, जो यहाँ पर आएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये नंबर हो जाएगा 104। और सेम कंडीशन में यदि आपका 4 डिजिट का होता है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 1000 लेना होगा और इसको ऐसे लेना होगा और यहाँ पर जो भी आपका डिवाइड करने के बाद आएगा इसकी आपको नेक्स्ट स्टेप से आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो गाइज आइए देखते हैं क्या होगा हमारा। यदि हमारा 104 यहाँ पर आता है तो हमें क्या करना होगा, 104 की इसने बोलाया आपको उस संख्या को 16 से आपको विभाजित करना है। यानी कि उस संख्या को आपको 16 से डिवाइड करना है। तो आप इसको डिवाइड कर लो तो आपका आंसर जो आएगा आपका ये 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 96 बच जाएगा, 16 से करने के बाद आपका 96 आएगा तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा ये आपका बचेगा आपका 8। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट दिया है आपका द स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज कैलकुलेटेड, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई इट्स ओन स्क्वायर रूट देन फाइंड द रिजल्ट। यानी कि 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करना है हमें। पहले तो वर्गमूल ज्ञात करना है हमें और फिर इस नंबर को अपने वर्गमूल से फिर से विभाजित करना है तो इसका उत्तर क्या होगा। तो गाइज हमें पता है जो आपका लगभग इसका 6400 होता है, लगभग वो 80 का 6400 होता है। 80 के बाद यानी कि 80 का जो स्क्वायर होता है आपका 6400 होता है। हमें देखना है 80 के बाद ऐसा कौन सा है जिसका जो 1 डिजिट है, यानी कि आपकी 1 प्लेस की जो डिजिट है वो 1 आती है, तो यानी कि आपकी 81 होगा। तो ये हमारा जो होगा यहाँ पर 81 का स्क्वायर होगा। ठीक है, जो आपका 6561 है ये आपका 81 का स्क्वायर है। इसको इसने बोला फिर इसको अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। यानी कि इसको ये किसका होगा, ये होगा आपका 9 का। 9 से विभाजित करने के बाद जो आपका उत्तर आएगा ये भी आपका 9 ही आएगा, तो इसका उत्तर होगा आपका 9। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज डबल। यदि सर्किल की जो डायमीटर है उसको हम डबल कर देते हैं तो आपकी एरिया का कितना इंक्रीज हो जाएगा। किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया गया और उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इसका आपको पता है इसका ये डबल हो जाता है, यानी कि आपका 2 × 2 ये 4 टाइम हो जाएगा।
सो गाइस आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया गया था ए एक्स हैज़ ए बैलेंस ऑफ 86.54। ठीक है, आपके पास 86.54 रुपये आपके पास है। इसके बाद आपने क्या किया, अपने बैलेंस में बैंक बैलेंस के अंदर आपने 55.31 और ऐड कर दिया। फिर इसके अंदर बताया आपको कि आपने 84.33 आपके बैंक से विदड्रॉ किया। देन आपके पास फाइनली कितना अमाउंट बचा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। यहाँ पर 86.54 और आपका 85.31, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 141.84। ठीक है, इसके अंदर से आपको क्या माइनस करना है, आपका 84.33, तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका 25, और यहाँ पर आएगा आपका 7 और यहाँ पर आएगा आपका 5। ठीक है, यानी कि 57.58 आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर बताया गया है कि ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 3003 एंड देन डिवाइडेड बाई द एलसीएम ऑफ 6, 11, 13। ठीक है, देन द रिजल्ट डिवाइडेड बाई इटसेल्फ। ठीक है, देन फाइंड द रिजल्ट। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसको 11, 7, 13 के लघुत्तम समपावर्त्य से विभाजित किया गया और फिर समय से विभाजित किया गया, तो उसका परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है आपका 303003 है। ठीक है, इसको क्या किया आपने, मान लो कि वो संख्या आपकी x है। ठीक है, इसको ले लिया आपने। फिर इसके बाद आपने क्या बोला कि 7, 11 और 13 का जो एलसीएम होगा वो हमें लेना है, यानी कि उससे डिवाइड कर दिया। आपका 7, 11, 13 का जो एलसीएम होता है वो आपका 1001 होता है। इसको डायरेक्टली आपको याद करना होगा। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, उसको उसी संख्या से डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि 3x डिवाइड बाई उसी संख्या के, यानी कि कौन सी क्या संख्या मानी थी हमने, यहाँ पर मानी थी आपकी x से इसको डिवाइड करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका 3। ठीक है, जो उत्तर होगा हमारा वो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है आपको जो वो नंबर है उसी से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, जो और है यहाँ पर ये और का खेल है। आप इसको फिर से एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है कि इफ़ 10x + 5 रेशो 42x + 8 इज द ट्रिप्लिकेट रेशो 4, 5:8 देन फाइंड x³। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है यदि 10x + 5 रेशो अनुपात यानी कि 42x + 8, ये क्या है, 5:8 का तिगुना अनुपात है, तो x³ ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि हम डायरेक्टली इसको हिंदी वर्जन का यहाँ पे देखें, ये तिगुना है, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको यहाँ पर ट्रिप्लिकेट रेशो के लिए आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर दिया गया है, तो हमें डायरेक्टली हमें ये पता है। आपको यदि कोई क्वेश्चन आता है इस फॉर्म का और बोलता है कि आपको ट्रिप्लिकेट निकालना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, a³ रेशो b³ करना होगा। ठीक है, अब बोलना है आपको, वहाँ पर बोलता है आपका डुप्लीकेट निकालो, तो आपको क्या करना होगा, डुप्लीकेट के लिए a² + a² रेशो b² करना होगा। यदि क्वेश्चन आता है हमारे पास सब डुप्लीकेट, ठीक है, तो हमें लेना है आपका इसका अंडर रूट यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, यदि आता है आपका सब ट्रिप्लिकेट, तो आपको इसका क्यूब रूट कर देना है। ठीक है, ये ठीक है, आइए देखते हैं हम इसको, अब हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, 10x + 5, इसको हम क्या करेंगे, 42x + 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये सोल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा आपका x = 12।
ठीक है। लेकिन जो हमारा उत्तर होगा वो x का क्यूब होगा, यानी कि x का हमें क्यूब निकालना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो x क्यूब होगा आपका, यह आएगा आपका 1728। ठीक है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 45 होगा। फाइंड ए क्वार्टर ऑफ 40%, यानी कि 40% का एक क्वार्टर हमें निकालना है। किसका? 40 के स्क्वायर का। ठीक है, यानी कि 40 के वर्ग का हमें 40% निकालना है और फिर उसका हमें 1/4 करना है। ठीक है, यानी कि 40 के वर्ग यानी कि 1600 का आपको क्या निकालना है? आपका 40%। 40% का जो फ्रैक्शन होता है आपका 2/5, और इसका भी आपको 1/4 निकालना है। तो यानी कि आपका ये आ जाएगा आपका 320, और यहाँ से आप जाओगे तो 80 आएगा, और इसका जो 8 दूनी 16, लगभग 160 इसका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है आपका, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल। ठीक है, यानी कि हम अगर जो एसपी को ट्रिपल कर दें यहाँ पर, और प्रॉफिट हो जाता है आपका 5 टाइम। एसपी ट्रिपल करने के बाद आपका प्रॉफिट 5 टाइम हो जाता है, तो प्रॉफिट निकालना है आपको। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या कर दिया, एसपी को इसने ट्रिपल कर दिया, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ एसपी हो जाएगा, और आपका 5 टाइम ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये निकालने के लिए आपको 5 CP इक्वल टू आपका 2 SP निकाल लेंगे हम, और यहाँ पर CP बाई SP हो जाएगा आपका 2/5। 2/5 यानी कि आपको P कितने का हुआ? आपका 3 का हुआ। 3 का किस पर हुआ? आपका 2 पर हुआ, यानी कि आपका यहाँ आ जाएगा 150 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है। सो गाइस, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन होगा ये होगा आपका 47। इसने बोला है एक्स बाई ए स्कूटर ऑफ फॉर 42,000 ही स्पेंड 6,000 रुपीज़ ऑन रिपेयर एंड सेल द स्कूटर फॉर 54,000। व्हाट इज हिज गेन। यानी कि एक्स ने 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है, तो स्कूटर 54,000 रुपये में उसने बेच दिया, तो आपका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोनों अमाउंट मिलाने के बाद जो आपका सीपी होगा ये होगा आपका 48,000 का, और आपका जो एसपी हो जाएगा ये हो जाएगी आपकी 54। आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6,000 का। ठीक है, तो यानी कि पी हमें निकालना है, तो यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ हमें 6 का कितने पर 48 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/8। तो 1/8 का फ्रैक्शन हमें रेशो हमें पता है, और तो इसका ये आ जाएगा आपका 12.5%। ये डायरेक्ट परसेंटेज से आ जाएगा निकल कर। ठीक है, आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट के अंदर बोला इसने कि एन आर्टिकल कोस्टिंग 110 was sold for 104.5, हाउ मच डिस्काउंट was ऑफर। इसने बोला है कि आपका 110 रुपये की लागत वाली एक वस्तु को आपने 104.5 रुपये में बेच दी, तो फिर आपने कितनी छूट उसके अंदर दी। यानी कि आपने लगभग यहाँ पर 110 की सामान थी आपका, और आपने 104.5 में बेच दिया। जो आपने डिस्काउंट दिया यहाँ पर ये 5.5 रुपये का डिस्काउंट दिया, यानी कि 5.5 रुपये का डिस्काउंट दिया। किस पर? आपने 110 पर दिया, तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5%। ठीक है, हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 1,600 इन 2 years एंड 1,680 इन 3 years। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1,600 और 3 वर्ष में 1,680 हो गई है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो फाइंड आउट करना है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट आपको फाइंड आउट करना है। आपका यहाँ पर क्या होगा कि 2 साल के अंदर कितना हुआ है आपका 1,600, और
3 साल के अंदर कितना हुआ है, 3 साल के अंदर हुआ है आपका 1680। ठीक है, यानी कि आपका जो गैप हुआ है 1 साल का, यानी कि 1 साल के अंदर आपको कितना हुआ है 80 रुपये का। ठीक है, और ये कितने पर हुआ है आपका 1600 पर हुआ है, और इंटू 100 कर देंगे तो ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो हट जाएगी और ये आ जाएगा आपका 5। तो यानी कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये होगा आपका 5%, यानी कि 5% का। आइए देखते हैं नेक्स्ट के अंदर दिया है इसको कि हाउ मच विल ₹25,000 इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इन 1 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि इंटरेस्ट जो हमें कंपाउंड करना है ये कंपाउंड होगा हाफ ईयरली का। ठीक है, हाफ ईयरली का आपको पता है जो हमारा रेट होता है वो हाफ हो जाता है और टाइम आपका डबल हो जाता है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 2 साल का निकालने के लिए हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, तो यानी कि आपका 2500 रुपये पर 5% निकालना, यानी कि 2500 पर 2% निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 500 रुपया। ठीक है, यह आएगा आपका पहले साल का, और आपका दूसरे यानी कि फर्स्ट हाफ ईयर का, और सेकंड हाफ ईयर का हम निकालेंगे यहाँ पर 500 रुपये पर जो आपका 2% होगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि फिर आपका 500 फिर आ जाएगा, और 50 पर 2% कितना हो जाएगा आपका 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ये कितना हो जाएगा 25,000 प्लस 1,000 और यहाँ आपका आएगा 10,000। तो आपका जो उत्तर होगा ये आएगा आपका 26,010, ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट के अंदर बताया है ए बिगन ए बिजनेस विद 75,000 बी ज्वाइन आफ्टर सम टाइम विद 37,500 आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट्स आर शेयर इन द रेशो ऑफ 3:1 एट द टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी कि ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार स्टार्ट किया, कुछ समय बाद बी 37,000 रुपये के साथ इसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने के बाद इसके अंदर शामिल हुआ है। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो अमाउंट है यहाँ पर 37,000 दिए गए हैं और यहाँ पर आपका जो अमाउंट दिया गया है 37,500 दिया गया है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर चेक कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो क्वेश्चन के अंदर कुछ डिफरेंस क्रिएट होता है तो वहाँ पर इंग्लिश वर्जन जो पेपर का होता है ये मान्य होता है। तो आपको जो आपका इक्वेशन सोल्व करने होगा तो 37,500 रुपये के अकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है, ये देखते हैं इसका क्या होगा। तो यानी कि आपका 37,500 ए लेके आया था आपका 37,500 और बी लेके आया आपका 37,000। ठीक है, ये आएगा आपका 37,500 और ये लेके आया आपका 75,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 जीरो काउंट हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा रेशो आएगा आपका 2:1 का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका आधा है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो यानी कि जो ये रेशो हो जाएगा ये आएगा आपका 2:1 का। ठीक है, तो यानी कि इसने जो ए ने तो बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी कि इसने अपना पूरे 12 मंथ काम किया है, लेकिन हमें इसका नहीं पता कि कितना काम इसने किया है। यानी इसके बाद क्या होगा, जो आपका जो अमाउंट होगा ये डिवाइड होगा आपका 3:1 के अंदर। तो यानी कि ये हमें डिवाइड करना होगा आपका 3:1 के अंदर। ठीक है, तो यानी कि 3 4 4 दूनी 8, यानी कि ए यहाँ पर
कितने महीने बाद वो आया है, यानी कि आपका 4 महीने के बाद वो आया है। ठीक है, कौन आया है आपका, बी। ठीक है, ऐसे देखते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर बताया गया आपका कि द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट वर एंटर्ड एज 88 इंस्टेड ऑफ 68। ठीक है, और ड्यू टू द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इज इंक्रीज बाई 0.5, व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, इसने बताया कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण क्या होगा कि आपकी कक्षा का जो औसत है वो 0.5 से बढ़ जाता है। तो कक्षा के अंदर छात्रों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसने क्या बताया कि गलती से हमारा जो टाइप हो गया ये आपका 68 हो गया, लेकिन जो रियल था वो आपका 88 था। तो यहाँ पर कितना गैप आ गया आपका, 20 का गैप आ गया। ठीक है, और ये होने के बाद आपका जो इंक्रीज़ हुआ है ये आपका 1.5 यानी कि 0.5 इंक्रीज़ हो चुका है, यानी कि कितना हो गया आपका 1/2 इंक्रीज़ हुआ है। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 10, यानी कि आपकी जो कक्षा के सॉरी यहाँ पर 40 आएगा। ठीक है, आपका जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 40 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आपके 40 स्टूडेंट कंप्लीट क्लास के अंदर थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट के अंदर बताया गया है कि A इज ट्वाइस एज इफिशिएंट एज B, हु इज थ्राइस एज इफिशिएंट एज C। इफ C alone can complete the task in 30 days, then in how many days can they together complete the task। यानी कि A B से 2 गुना कुशल है और B C से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले C कोई काम 30 दिन में कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, A B C, यहाँ पर C को हम क्या बनेंगे, एक इसको बोल देंगे हम, इसका 3 गुना है, ये इसका 2 गुना हो गया। तो इसने बोला यदि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10, यानी कि तीनों मिलकर करेंगे आपका 3 दिन के अंदर। ठीक है, आइए देखते हैं इसके अंदर एक अलग क्वेश्चन है दूसरा। इसके अंदर बताया कि एन एरोप्लेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 250 km/h इन 4 आवर्स। ठीक है, यानी कि 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है एक हवाई जहाज। इसके बाद क्या हुआ, 1 घंटे के अंदर 1 घंटा 40 मिनट में उस दूरी को तय करने के लिए उसको कितनी गति चाहिए, यानी कि टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 आवर्स एंड 40 मिनट्स व्हाट शुड बी इट्स स्पीड। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो डिस्टेंस होगी ये आपकी हो जाएगी 250 × 4, 1000 आपकी डिस्टेंस है जो इसने कवर की है। अब इसने बोला है कि ये कवर करनी है हमें डिस्टेंस सारी 1 घंटे 40 मिनट के अंदर, यानी कि आपके 1 घंटा और 40 मिनट को आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर 2/3 से डिवाइड करना होगा 40/60 को, यानी कि 1000 1 + 40/60। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/3। तो इस प्रकार जो आपका हो जाएगा 5/3। तो यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 से कट जाएगा ये 20 212। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 600 किलोमीटर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट के अंदर बताया गया है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, यानी कि स्टॉपेज को हटाने के बाद ए बस कवर करती है 45 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर। यदि वो स्टॉपेज को काउंट करती है तो कवर करती है आपकी 36 किलोमीटर की दूरी। तो बस ने कितना स्टॉप किया 1 घंटे के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी जो प्रीवियस
स्पीड थी विदाउट स्टॉपेज। विदाउट स्टॉपेज क्या बोलता है वो, आपको 45 किलोमीटर आप जाते हो 1 घंटे के अंदर। इसने बोला यदि आप स्टॉपेज काउंट करते हो तो आप जाओगे 36 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर। तो हमारा यहाँ पर विदाउट जो कंप्लीट हमें करना है 1 घंटे 36 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर इसका गैप निकालना होगा। गैप आएगा आपका 9 घंटे का, कितने मिनट पर, आपका 45 किलोमीटर पर, और हमें यहाँ पर निकालना है आवर्स में, तो यानी कि 60 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 12 मिनट, यानी कि आपने 1 घंटे के अंदर 12 किलोमीटर का ब्रेक लिया, 12 मिनट का ब्रेक लिया 1 घंटे के बाद। आइए देखते हैं नेक्स्ट के अंदर बताया है कि द रेशो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5:6। इट्स एरिया इज 6750, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5.5:6 है तथा इसके क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आइए देखते हैं इसको ये कैसे होगा। जैसे कि आपका दिया गया है यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पर लेंथ दी है आपकी 5x और ये दी है आपकी 6x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसने स्क्वायर कर दिया यहाँ पर इसका, तो यानी कि आपको 30x स्क्वायर इक्वल टू 6750। ठीक है, L इंटू बी, यानी कि ये आ गया आपका इसका एरिया। तो इसको कंप्लीट सोल्व करने के बाद ये आएगा आपका x इक्वल टू 15। ठीक है, यानी कि आपका x आएगा आपका 15, तो लेंथ आएगी आपकी, लेंथ आ जाएगी आपकी 75 लेंथ आएगी। और आपको क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है, लंबाई का और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, 75 और आपका 6750, तो ये आएगा लगभग 190। ठीक है, 1:90 इसका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द 4 डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाई 11 एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 4 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 13। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गाइस, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यदि आपको 3 नंबर की फाइंड आउट करनी है तो आपको 100 से उस नंबर को डिवाइड करना होगा, और आपको यदि 4 की करनी है तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, 1000 को डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आपका क्या निकाल लेंगे, हम ये निकाल लेंगे आपको 11 से इसको डिवाइड करने के बाद लगभग ये 90 बार जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट यहाँ पर लेंगे 91 की 100 इसकी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 1001। और हमें डायरेक्टली ये चीज़ याद रखनी होगी कि आपका जो 11 होती है, 11 का सबसे छोटा 4 डिजिट का जो नंबर होता है विभाजित होने वाला, ये 1001 होता है। ठीक है, ये आप डायरेक्टली यहाँ से 1001 भी लिख सकते थे। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके बाद इसने बोला कि इसका जो सम आ गया हमारा, ये आ गया आपका 1001 का जो डिजिट का सम आ गया, ये आपका आ गया 2। आगे बोलते हैं कि इसको हमने डिवाइड करना है 13 की 4 डिजिट से। ठीक है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, 1000 को डिवाइड करेंगे 13 से, यानी कि ऐसे डिवाइड करेंगे
तो ये लगभग आ जाएगा आपका 76। ठीक है, इसका आंसर होगा यानी कि 77 इंटू करेंगे इससे, तो फिर आएगा आपका ये भी लगभग 1001 ही आएगा। ठीक है, और इसका भी आपका जो डिजिट का सम आएगा ये भी 2 आएगा। तो यानी कि 2 इसका आ गया और 2 आपका पहले का आ गया था, यानी कि 2 इंटू 2, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 4, यानी कि आपका 4 जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइस ये हमारा जो मैथ का सेक्शन था ये कंप्लीट हो चुका है। हम अब आइए देखते हैं हम अब जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसके अंदर हम इसका जीके का सेक्शन कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही हम अपनी इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे उनको भी जो 2018 के एग्ज़ाम यूपी पुलिस के आए थे उनको सोल्व करने में मदद मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।